नमस्कार दोस्तों। आज मैं बिहार में चल रहे जो अभी बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा रहा है और है वर्तमान में, बिहार में जो वैकेंसी आने वाली है, अभी एक दो दिन पहले पेपर में भी आया हुआ है और हमारे मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने भी इनको कह दिया है, एक रिलीज भी हो चुकी है कि लगभग 9,000 की वैकेंसी आने वाली है। इसका रिक्रूटमेंट जो है वो सितंबर के अंतिम सप्ताह में आने की ज्यादा से ज्यादा सी संभावना है। तो हमारा जो आज का मुद्दा है कि बहुत सारे लोग चिंतित है कि अब रिटर्न एग्जाम है तो इसकी तैयारी कैसे करें और इसका सिलेबस क्या है। बस दो मतलब कि 2 पेज में इनको एक बॉक्स के अंतर्गत जो अ, बिहार सरकार ने गजट में प्रकाशित किया था, उसमें बस इस तरह के टेबल आपको दिखेंगे और इसी टेबल में आपको बहुत सारी चीज समझना पड़ेगा। तो इसको लेकर के बहुत सारे लोगों में चिंता है कि इसको कैसे करें, क्या है नहीं है। तो इसी पे आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी को मैं एक पूरी जानकारी दे दूं और ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके और अपना रिजल्ट प्राप्त कर सके और जो सपना है आपका बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का वो आप बन सके। तो चलिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार में जो वैकेंसी है उसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा और उसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन में किस प्रकार के हैं पहले देखेंगे कि वेरी शॉर्ट टाइम टाइप, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, यानी कि बहुत छोटा जो है आंसर लिखना है। और यह कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होगा, यानी कि 20 क्वेश्चन जो है बहुत ही छोटा होगा, उसका आंसर देना है। और उनको कैसे आंसर देना है, तो मैंने एक जगह इनको लिखा है कि 1 वर्ड में आप जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है इनको आप एक शब्द में देख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक में आप एक एक आप शब्द लिखेंगे हो जाएगा, या आप उसको एक स्टेटमेंट यानी कि एक वाक्य में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये और ये टोटल आपको 20 क्वेश्चन रहेगा और उस 20 क्वेश्चन में से 1 मार्क आपको प्रत्येक क्वेश्चन का मिलेगा और यह टोटल आपको एक पार्ट में आपको 20 अंक आपको मिलेगा। आइए, अब दूसरा है हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप क्या है ना, कि इसमें आपको टोटल 15 क्वेश्चन हल करने होंगे और 15 क्वेश्चन हल करेंगे तो एक क्वेश्चन का जो आपको अंक मिलेगा जब आप जवाब देंगे तो अधिकतम अंक ये 2 मार्क्स है और इस दोनों को जब आप गुना करेंगे तो 30 मार्क्स, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप में आपको टोटल अंक 30 मिलेंगे। और इसको कैसे लिखना है, इसको लिखने के लिए आप 1 पैराग्राफ, अगर आप सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज के हैं तो आप इसको एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। आप खुद तय कर सकते हैं कि एक पैराग्राफ में कितने 100 वर्ड से लेकर के 150 वर्ड बहुत हो गए, तो एक पैराग्राफ में आप इनको लिख सकते हैं। एक इमेज, अगर कोई साइंस वाले लोग हैं आप उन्हें इमेज बना करके भी व्यक्त कर सकते हैं, एक इमेज आप बना सकते हैं। या ग्राफ, या कोई मैथमेटिक्स है या किसी भी ऐसे स्टैटिक्स सब्जेक्ट्स है जिसमें कि ग्राफ की आवश्यकता है, ऐसे क्वेश्चन अगर आप पूछे जाते हैं तो आप इमेज और ग्राफ और पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में आप आंसर कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं तीसरे प्रकार का जो हमारे पास रहेगा, उसमें रीजनिंग बेस्ड एनालिटिकल टाइप्स। ये आपके हमारे तर्क पर आधारित रहेगा। जो रीजनिंग हम लोग जो पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा हटके हो सकता है ना। और ये टोटल आपको 15 क्वेश्चन इसमें बनाना है और 15 क्वेश्चन हल करेंगे और एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिलते हैं और ये टोटल 45 मार्क्स का। और फिर आप इसको जब आप करेंगे तो इनको आप करने के लिए क्या क्या मिल सकता है, किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर मिल सकता है, तो देखेंगे कि रीजनिंग, यानी कि कुछ रीजनिंग ऐसे होते हैं जैसे कि पजल टाइप रीजनिंग आप देखे होंगे, उस टाइप का रीजनिंग हो सकता है। जैसे कि बैंक पीओ में पूछा जाता है कि एक समूह है और एक दूसरे के पीछे आगे पीछे सामने सामने बैठे हैं तो कौन दाएं से बाएं है या बाएं से दाएं है, इस तरह से पूछे जा सकते हैं। और इस तरह से कुछ आपको एक्स्ट्रा
पॉलिटिशियन, दैट मीन्स कि आप उसमें क्या तर्क कर सकते हैं। दूसरा जो है वो तर्क आधारित आपका उसमें एक्सप्लेन आप कर सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से। एक एप्लीकेशन एरिया, आप जो जिस सब्जेक्ट को पढ़े हैं या जो सब्जेक्ट आप पढ़े हैं या जो प्रश्न है उससे आप कितना बेहतर तरीके से उनको एक उपयोगिता आधारित कि उसका क्या फीचर है, उससे इस आधारित उनका नहीं कि कह सकते हैं आप एक तरह से कि गुण टाइप से आप उनको लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे कि उनकी क्या भूमिका है, किस तरह से और भी ज्यादा वो उपयोग हो सकते हैं इस प्रकार के। यानी कि एज लाइक आप कह सकते हैं कि तर्क तर्क टाइप का क्वेश्चन होगा कि आप कुछ ज्यादा सोच सकते हैं उसके बारे में जो बच्चों के लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब आइए हमारे पास अंतिम है लॉन्ग आंसर टाइप। ये आप देख सकते हैं कि इसमें तो स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि 200 से लेकर के 250 वर्ड में आप इनको लिखेंगे। तो इसमें टोटल देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। और टोटल आप 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 8 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 मार्क्स। तो टोटल हमारे पास कितना रिटन एग्जाम हुआ है, हमारे पास 175 मार्क्स का पेपर हुआ। अब बात करते हैं, ये तो हमारे पास एक पेपर बना जो इस तरह के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। अब हो सकता है कि कुछ लोग इसमें बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए, कुछ लोगों की लिखावट बहुत अच्छे लगे चेक करने वाले को। तो अब इस आधार पे हो सकता है किसी लोग को कम भी अंक मिल सकता है, किसी लोग को अच्छा भी अंक मिल सकता है, किसी लोग को मीडियम भी अंक मिल सकता है। तो अब बात ये आती है कि सर हम क्वालिफाई कैसे करें और कितना पे क्वालिफाई हो पाएंगे, हम इस जो रिटन एग्जाम को है कितना परसेंट मार्क्स ले आएंगे तो हम सिक्योर हो जाए, हमारा सीट सिक्योर हो जाएगा। तो ऐसा देखिए ऐसा कुछ है नहीं और इन्होंने इस तरह की कुछ अभी बनाए नहीं है कि आप 175 में 160 ले आइए या 150 ले आइए या कुछ भी हो, तो आप इतना ले आइए फिर आपका फाइनल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने एक ना क्राइटेरिया रखा है कि भाई आप इतने नंबर ले आओगे तो फिर आप हम क्वालिफाई कर देंगे, आपको ऐसा मानेंगे कि हम क्वालिफाई कर देंगे। जैसे कि नेट में भी आप जानते हैं कि नेट में जो है जो लोग अपीयर होते हैं उनको 40% जनरल के लिए है, यूआर के लिए है और इससे नीचे वाले को 35%, यानी कि 40% आप मार्क्स ले आते हैं तो आप कट ऑफ के लिए तैयार हो जाए, यानी कि आप नेट के रिजल्ट या जेआरएफ के रिजल्ट के लिए आप आगे जाएंगे, नहीं तो फिर आपका आप रिजल्ट से नीचे आ जाएंगे, आपका रिजल्ट का दौर खत्म हो गया। तो उसी तरीके से एक ना कट ऑफ बनाया गया है, आप इसको कट ऑफ कह सकते हैं इस लहजे में क्योंकि इतने के बाद आपको इंटरव्यू कॉल होने की संभावना है। तो जितने भी यूआर हैं, देखिए इसमें एक दो चीज और भी कमी है कि जैसे कि यूआर है, यूआर इन्होंने लिख दिया है लेकिन फीमेल नहीं लिखा है, ना ईडब्ल्यूएस का दिया है। तो आप मान के चलिए कि जो यूआर कैटेगरी के मेल है उनको 40% लाना है, मैं जो समझ पा रहा हूं। अगर आप 40% मार्क्स लाते हैं तो 175 हमारा टोटल, हमने अभी पेपर दिया है 175 का, और 175 का जब हम 40% निकालेंगे तो 70 मार्क्स, यानी कि 70 मार्क्स अगर जो यूआर कैंडिडेट है वो ले आते हैं तो वो यूआर कैटेगरी से यानी कि यूआर के कोटि से वो रिटन एग्जाम पास कर गए। यानी कि कम से कम 70 अंक लाने के बाद आपका इंटरव्यू में कॉल होने की संभावना है। यह कंफर्म नहीं है अभी भी कि आप 70 नंबर ले आइए आप इंटरव्यू में बैठ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखेंगे कि अब बीसी के जो कैंडिडेट है, अब यहाँ पर ऐसा है कि बीसी के मेल फीमेल भी नहीं है भाई। अब एक डब्ल्यूबीसी जो आता है वो कुछ नहीं है, बस बीसी है और बीसी में आप 36.5 ले आइए परसेंटेज 175 का, तो इसका देखेंगे तो 63.87 है, हमने इसे अप्रॉक्स में 64 कर दिया। अगर आप 63 अंक से ज्यादा ले आते हैं यानी कि 64 ले आते हैं तो आप बीसी कैटेगरी के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्वालिफाई कर जाएंगे, राइट। अब आइए ईबीसी कैटेगरी में जितने भी लोग हैं
वो 35%। 175 का 35% निकालेंगे तो 59.5, यानी कि 59 से अधिक नंबर 60 ले आइए, या हो सकता है कि इसमें पॉइंट मार्क्स मिलने की भी संभावना है क्योंकि रिटर्न है। हाफ नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर भी पढ़ सकता है क्योंकि ये तो लिखने वाला है, एक्सप्लेनेशन वाला है, तो मार्क्स काटे जाएंगे, तो वो पॉइंट में भी संभव है, ऐसा भी है। अब देखते हैं कि ईबीसी है तो आपको 59.5 कम से कम लाना होगा। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हो गए। आप इंटरव्यू देंगे कि नहीं देंगे ये अभी पता नहीं चलेगा, वो कैसे पता चलेगा देखेंगे। अब SC ST है तो इनको भी कितना लाना है भाई, 32% लाना है। और 32% कितना है 175 का, तो 175 का 32% हमारे पास 56, यानी कि 56 मार्क्स। अगर आप 56 मार्क्स ले आते हैं SC और ST कोटि के हैं तो आप देखिए एक लिस्ट में आ गए हैं जहां पे क्या है ना कि आपका इंटरव्यू के लिए आप योग्य हो गए, यानी कि अब आपका इंटरव्यू होने की संभावना है। अब देखिए एक नीचे में नोट लिख दिया है कि इंटरव्यू कौन लोग देंगे, तो कौन लोग दे सकते हैं इंटरव्यू, तो देखिए अब इंटरव्यू हमारा 1:3, यानी कि एक सीट पर 3 लोग का रेशियो इन्होंने निकाला है कि भाई एक सीट पे हम 3 लोग को कॉल करेंगे और उसका इंटरव्यू लेंगे। अब यह जो इंटरव्यू और इस कट ऑफ को जब हम कंपेयर करते हैं तो इसका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू किनका होगा, तो देखिए इंटरव्यू ऐसे लोगों का होगा जो ऊपर से, जैसे कि अब यह सीट डिपेंड करेगा, यानी कि अब जो है यह सीट पे डिपेंड करेगा। मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कितना है, हमारे पास मान के चलिए 200 सीट है, हमारे पोल साइंस में 200 सीट है। अब आप जानते हैं कि 1:3 के रेशियो में लेंगे, तो 1:3 के रेशियो में 200 हमारे पास सीट है तो हमारे पास ये होंगे 6। अब 600 स्टूडेंट्स को ये कॉल करेंगे किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। अब ये बात आती है कि अब 600 स्टूडेंट में से इंटरव्यू जो लेंगे तो किनका किनका होगा, तो आप देखते हैं यूआर में आप आएंगे तो यूआर में जिसका 40% है, यानी कि जिसने 70 मार्क्स ले आए हैं वो रेडी है। अब देखिए जो बीसी में है वो 63 पॉइंट बीसी के लिए लेते हैं, 63.87। और जो ईबीसी में है, ईबीसी कैटेगरी के लोग कितने में 59.5। और अब जो SC ST है वो 56, SC और ST 56। अब ये रह गई, अब इतने हमारे पास है जो ये रिटन एग्जाम दे करके इंटरव्यू के लिए आप ये योग्य है। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि देखेंगे अब इस सीट का जो भारत सरकार ने जो रिजर्वेशन दिया है, और बिहार में एक रिजर्वेशन की अलग पॉलिसी है। अब जो सीट मिला है तो जैसा कि हम समझ पाते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर जो रिजर्वेशन है हो सकता है जो इसमें से 50% तो यूआर को चला जाएगा, यानी कि 300, राइट। अब 50% आ गए। अब देखा जाए तो इसमें से 18% हम निकालते हैं जो कि ईबीसी को जाएगा, तो ओवरऑल देखेंगे हम 18 लगभग जो है 108 के सीट आसपास आ रहे हैं, राइट। अब इसका जो है 108 आ गया और इसका 16% निकालते हैं तो 96 ये आ गया सीट। ये SC ST के लिए 16% हमने लिया है। अगर इसका एडजस्ट जो है 16% ही है जहां तक मुझे ध्यान में है, हो सकता है कम ज्यादा हो भी, ये पॉलिसी है 96। अब देखेंगे
जितना सीट अब बच रहा है वो बीसी को आएगा, यानी कि देखेंगे ये हो गया 2